वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले मैं गई थी दून बगला, वहाँ से आई वापस। और उसका जो रास्ता है ना, शुरू में तो अच्छा खासा, यानी कि निकलते वक्त ना अच्छा खासा ऑफ रोड था और था भी लंबा। आते आते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। और अभी मैं पहुँच गई हूँ चकार, जहाँ पे मेरा स्टे है। आज मैं थोड़ा जल्दी वापस आ गई हूँ क्योंकि आज मैं अच्छी खासी थक गई हूँ। इट्स बीन लाइक यू कुड सी ऑलमोस्ट 2 वीक्स दैट आई एम इन कश्मीर। और फिर आपको पता है कि रोज़ सुबह सुबह निकलना और रात में देर तक वापस आना। सो 2 हफ्तों से बिन कीप ट्रैवलिंग, बिन कीप एक्सप्लोरिंग, बिन कीप राइडिंग द बाइक एंड वी बिन कीप हाइकिंग। तो उसकी वजह से ना अब थोड़ी सी ऐसी थकावट भी महसूस होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से मैं फिर क्या हुआ कि जल्दी वापस आ गई। तो अब मैं जल्दी तो वापस आ गई हूँ और मेरे पास अच्छा खासा टाइम है अभी। तो वो पता ना कि चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता कि जाके मैं अंदर जाके रेस्ट कर लूँ या नहीं। तो रात करनी है रेस्ट, मेरे पास अभी टाइम है तो टाइम से फ़ायदा उठाते हैं। बाइक शाइक को मैं करती हूँ पार्क। और यहाँ पे चकार में जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ बिल्कुल साथ एक गांव है। और अभी काफ़ी चूँकि शाम हो रही है ना, तो काफ़ी सारे लोग बाहर भी आए हुए हैं। तो बस मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं गाँव में निकलती हूँ, थोड़ी सी वॉक शॉक करती हूँ, इन्जॉय करती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी अपने रूम में। तो अभी मैं मौतर गांव में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल चिकार जो रिज़ॉर्ट है उसके पास ही है और इसको ओवरऑल वैसे चिकार गांव भी कहते हैं। और अभी चूँकि धूप ढल गई हुई है, शाम हो गई है और अभी का जो कह लें कि इन्वायरमेंट है इट्स लाइक वेरी फ्रेश। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी बहन से और अपनी बकरियां लेकर चराने के लिए वहाँ पे हैं क्योंकि मौसम अभी अच्छा हो गया हुआ है ना। सूरज जो था वो पीक पे वो नीचे आ गया हुआ है। और अभी ये वो टाइम है जहाँ पे जिस तरह हमारे पंजाब के गांव में भी होता है ना, गांव देहात में, कि सारे लोग बाहर आ जाते हैं शाम के वक्त में। जो मर्द हज़रात होते हैं चार पे बिछा के एक जगह पे वो अपनी कॉन्वर्सेशन की चल रही होती है। क्योंकि यहाँ से मैं होकर आई हूँ ना, तो वहाँ पर दे वर सिटिंग ओवर देयर एज वेल। और यहाँ पर ख़वातीन मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि अपनी बकरियां, भेड़ें और अपनी भैंस से लेकर आई हुई हैं। यहाँ पे गंदम की कटाई हुई है। इट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट विलेज। अभी मुझे इस गांव से बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है जैसे हमारे पंजाब के गांव होते हैं ना, और शाम के वक्त में वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे सेम एनवायरनमेंट मुझे इधर भी फील हो रहा है। मैं उसी गांव के पानी के नाले के बीचों बीच बैठी हुई हूँ एंड लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये जो नाले का पानी आपको पता है कहाँ से आ रहा है? आज मैं नून बगला गई थी ना और वहाँ पे आपको मैंने अल्लाह चश्मा दिखाया था। सो बेसिकली ये जो पानी है इस चश्मे का उसी नून बगले से आ रहा है। यानी कि एक तो अल्लाह चश्मा हो गया वहाँ से और शायद हो सकता है कुछ और चश्मे मिलके यहाँ पे पानी आ रहा हो। बट दिस इज़ सच न्यू थिंग फॉर मी। मैं तो रेंडमली इस गांव में आई थी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं चकार में रुकूंगी ना। आई वाज नॉट श्योर। इतना मुझे पता था कि मैं चकार में रुकूंगी लेकिन एग्जैक्टली जगह का नहीं पता था। तो आपको इंसिडेंट्स चेक करें कि मैं जिस जगह पे रुकी हूँ और फिर जिस गांव का मैंने सोचा है कि मैं घूम कर आती हूँ, चक्कर लगा के आती हूँ, उसी गाँव का पानी उस जगह से आ रहा है जिससे मैं कोई 2-3 घंटे की मुसाफत से भी आई हूँ। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये गांव जो है ना अच्छा खासा मेरे ख्याल से बड़ा है। मैं कब से चलना शुरू हुई हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। शुरू में आई तो वहाँ पे मुझे कुछ अंकल बैठे हुए मिले, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आई तो ख़वातीन अपनी बहन से और बकरियाँ जो उनको लेकर बाहर निकली थी। अभी यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और मैंने ले लिया इनसे बैट। मैंने रिक्वेस्ट किया तो बच्चे इतने स्वीट थे, मुझे आराम से बैट दे दिया। तो अभी बच्चे सारे वहाँ जाके बैठ गए। ये लोग अभी कराएंगे मुझे बॉलिंग और थोड़ी देर खेलेंगे हम क्रिकेट और उसके बाद मैं देखती हूँ आगे और गाँव में क्या है।
आप ये देखें कि मैं पहाड़ों के बीचों बीच खड़ी हूँ और मेरे पीछे थ्रेशर लगी हुई है और गंदम की कटाई के बाद जो है ना गंदम निकाली जा रही है। मैंने एक्चुअली ये पहली बार देखा है। नॉर्मली हमारे पंजाब के जो गांव देहात हैं वहाँ पे तो ऐसे होता है, लेकिन पहाड़ों के अंदर मशीनरी काम करी हो इस तरह से गंदम निकालने के लिए, ये मैंने पहली बार देखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली चूँकि वहाँ पे सीज़न का डिफरेंस होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में जो है वो गंदम की कटाई हो जाती है और इसके बाद फिर थ्रेशर्स वगैरह आप हर जगह देख रहे होते हैं, मशीनरी लगी होती है और ये सारा काम चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पहाड़ों में ख़ास तौर पे मौसम यहाँ पे तब्दील होता है, तो यहाँ पे गंदम वगैरह तब पकती है जब पीक पे सीज़न होता है, यानी कि पीक गर्मी जब होती है ना तब पकती है। तो ये मौसम का भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तकरीबन कह लें 3 से 4 महीने का डिफरेंस आता है गंदम के पकने में।